अब चलिए इस प्रश्न क्रमांक 2 को हल करते हैं। हमें क्या करना है, इस सरल समीकरण को हल करके यानी कि इस बायां साइड को हल करके दायां साइड के बराबर लेकर के आना है। ओके, तो चलिए हल करते हैं। तो देखिए ये क्या है हमारा बायां साइड। ओके, लिखेंगे बायां पक्ष। ठीक है, बायां पक्ष में क्या दिया है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ओके, तो देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा। तो हम इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, कॉस थीटा लिखेंगे। ओके ओके, तो देखिए यहाँ पास क्या है सेक स्क्वायर थीटा, तो क्या होगा यहाँ पास 1/cos स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पास क्या है कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक कॉसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो कॉसेक थीटा को हम लिखते हैं 1/sin थीटा। ओके, तो यहाँ पास क्या दिया है कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो ये क्या होगा, ये होगा 1/sin स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों का लघुत्तम कितना आएगा, तो इन दोनों का लघुत्तम आएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इन दोनों का लघुत्तम क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है और साइन स्क्वायर थीटा, इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है 1/cos स्क्वायर थीटा, तो इस कॉस स्क्वायर थीटा से जो है भाग करेंगे, किससे, कॉस स्क्वायर थीटा से जो है इसे भाग करेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा कैंसल, क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। तो इस एक के साथ में क्या होगा, इस साइन स्क्वायर थीटा का गुणा होगा, तो 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, ये होगा साइन स्क्वायर थीटा। आया समझ में, फिर क्या है प्लस। ओके, इसी प्रकार से फिर क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या है 1/sin स्क्वायर थीटा, तो इस साइन स्क्वायर थीटा से जो है इसे भाग करेंगे, तो इससे भाग करेंगे मतलब क्या, ये जो है बटे में होगा, तो यहाँ से क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पास इस एक के साथ में क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा का गुणा होगा, तो 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, इसका मान होगा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आया। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हमने क्या पढ़ा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है 1, तो इसका मान क्या लिखेंगे हम, 1 लिखेंगे, तो यहाँ होगा 1/, तो यहाँ होगा 1/cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, यहाँ तक सबको समझ में आया। अब देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा इंटू 1/साइन स्क्वायर थीटा, इसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 1/cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, तो 1/cos थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा, क्या होता है सेक थीटा। तो यहाँ पास क्या है 1/cos स्क्वायर थीटा, तो इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा सेक स्क्वायर थीटा। ओके, और यहाँ पास क्या है 1/साइन स्क्वायर थीटा, तो 1/साइन थीटा का मान क्या होता है, तो 1/साइन थीटा का मान होता है कोसेक थीटा। ओके, तो यहाँ पास क्या है 1/साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या होगा 1/साइन स्क्वायर थीटा का मान होगा कोसेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पास आएगा इनटू कोसेक स्क्वायर। ठीक, तो इसे हल करके हमें क्या करना था, इस दाया पक्ष के बराबर लेकर के आना था, तो देखिए ये आपका दाया पक्ष के बराबर आ गया। ठीक है, ये आपका दाया पक्ष। ठीक, तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न क्रमांक 2 को हल करेंगे। ओके, है समझ में। तो अगर आपको त्रिकोणमिति के सारे फार्मूले सारे अनुपात जो है याद है, तो आपसे प्रश्न जो है आसानी से बनेंगे। ओके, तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न क्रमांक 2 को हल करेंगे। ओके।